आज का टॉपिक है रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणना एवं रूट का भागा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के बाद समझाऊंगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके बाद ही समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे √2 है प्लस √2 है, यानी कि रूट के पहले कुछ नहीं है तो जिसका कुछ नहीं है उसका एक है, ठीक ना। अब कैसे हुआ देखिए, अगर बात करें हम √2 प्लस √2 तो कितना √2 होगा। इससे पहले हम समझाते हैं कि होता है रूट क्या। जैसे इसको बोलते हैं हम रूट, ठीक ना। इसमें कोई संख्या जब रखेंगे, जैसे हम 4 रखें तो हो गया √4, यानी कि एक है √4। अगर इसको पहले हम लिख दे 2 √4 यानी कि 2 हो गया √4 इनका, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √4 प्लस √4। कुछ नहीं तो 1 है और कुछ नहीं तो 1 है, एक एक आपका 2 हो गया। अभी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यही तो हो गया √4। इसको देखिए फिर समझते हैं 3√4। 3√4 का मतलब हुआ कि √4 3 बार, √4 प्लस √4 प्लस √4। इसको ऐसे भी समझते हैं, कुछ नहीं है तो उसका एक है, एक यहां छुपा हुआ है, एक यहां छुपा हुआ है और एक यहां छुपा हुआ है, यानी कि तीनों मिलाकर 3 हो गया। अब इसको सेम आपको बता दें कि रूट का जोड़ उसी को जोड़ेंगे जो अंडर में यानी कि रूट में सेम संख्या हो, जैसे √2 प्लस √2, √3 प्लस √3, √4 प्लस √4। अन्यथा √4 प्लस √5 रहेगा तो ज्यों का त्यों, यानी कि क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है वैसे आंसर भी लिख देंगे। सेम रहता है संख्या तभी हम जोड़ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 2, अब 1 3 लिख दिए। अब रूट कॉमन भी ले सकते हैं, तो जितना रूट रहेगा उसको 1 लिख सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे √2 है, अब यहाँ पे √2, यानी कि 2 बार लिखा गया है √2 और √2, तो इसको हम 2√2, यही आपका हो गया आंसर। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है प्लस 2√2 है। अगर इस तरह के सवाल रहेगा तो इसको ज्यों का त्यों, यानी कि जितना क्वेश्चन है वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू है, √3 है और यहाँ पे √2 है। अगर यहीं पे बात रहा 3 का, ठीक ना, तब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रूट है लेकिन यहाँ पे 2 रूट है। यहाँ पे एक √3 है प्लस 2 √3 है, तो यहाँ पे 1, ठीक ना, और यहाँ पे 2। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, 1 और 2 3 हो गया। अब देखिए √3 है यहाँ पे और यहाँ पर भी √3 है, तो √3 को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा 3 प्लस √3, इस तरह से बन गया। इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 और 2 कितना हो गया 3 √3। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं, यानी कि रूट के अंदर अगर सेम चिन्ह है तब जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए √3 निकाल दिए और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 3 लिख दिए, 3 √3। अब देखिए यहाँ पे √4 है अब प्लस √7, तो यहाँ ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा। देखिए हल में हो जाएगा, पहले हल लिखेंगे √4 प्लस √7, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि √4 है और यहाँ पे √7 है। तो हम बताए हैं पहले कि √4, अब यहाँ पर भी √4 यानी कि सेम चिन्ह, यहाँ पे √2 या यहाँ पे √2 रहता तब हम जोड़ सकते थे। अब देखिए अगर इस तरह का सवाल है 2√3 प्लस 3√3
प्लस √5। अगर इस तरह का सवाल रहेगा या 2√5 या 3√5, तो इसको देखिए सेम चीज जितना है, अब 2 है तो इसको जोड़ लेंगे। पहले हल लिखते हैं। यहाँ 2 है, ठीक ना, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे। अब √3 है और यहाँ पे √3, तो √3 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब प्लस √5, तो 2 और 3 5, ठीक, √3 प्लस √5। अगर यहाँ पे 3 रहता तो जोड़ देते, यानी कि यहाँ पे 1√3 हो जाता, अब यहाँ पे 5√3, तो यहाँ पे 6√3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यही आंसर हो गया। इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे 2 और 3 5, √3 और √3, तो रूट यहाँ पे 3 हो गया, अब प्लस √5, ऐसे बना सकते हैं शॉर्ट में। इतना लफड़ा करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 3√2 है, प्लस 4√2 है, प्लस 6√3 है। यहाँ 3 टर्म का रहेगा, तब हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले आपको बताया है शॉर्ट में, अभी 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो 13 लिख दीजिए यहाँ पे। अब √2 है, तो ज्यों का त्यों उतार दीजिए, यही तो हो गया आंसर। रूट का जब जोड़ रहता है तो सेम रहेगा, यानी कि एक ही जैसा अंदर में रहेगा, तभी हम जोड़ते हैं, और अलग अलग रहता है तो नहीं जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से है, और 2√7 प्लस 3√5, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इसको मैं हल में 2√7 प्लस 3√5, यही हो गया आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं रूट का घटाव। देखिए रूट का घटाव में क्या होता है, अगर सिंपल रहता 2 - 2, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे आपके पास 2 टॉफी है और 2 आप खा गए, तो बचा क्या 0, ठीक ना, तो यहाँ पे 0 करते थे। आपके पास 10 रुपया था और 10 रुपया किसी को दे दिए, तो क्या बचा 0। अगर इस तरह से रखता था सिंपल x प्लस माइनस x काट देते थे, तो बचता था 0। लेकिन बात यहाँ रूट का है, ठीक ना, तो सेम कंडीशन रूट में भी लाएगा। देखिए जैसे √2 है और यहाँ पे √2 है, लेकिन माइनस, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। इसका देखिए, इसका पहले कौन सा साइन लगा हुआ माइनस, अब इसका पहले कौन सा है, तो कुछ नहीं है जिसका वो प्लस है, तो प्लस माइनस कट गया तो क्या बच गया 0। अगर देखिए सेकेंड में √3 0, ठीक ना, लेकिन अगर इस तरह से रहेगा थर्ड क्वेश्चन में 2√4 माइनस √4, तब क्या आंसर आएगा। इसका रूट के बाहर है, रूट का बाहर क्या है 2 है ना, तो 2 आया, ठीक। अब कुछ नहीं है तो बताया है कि 1 है, जिसका कुछ नहीं है उसका मालिक 1 है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि -1, और √4 कॉमन आ गया, ठीक ना, तो क्या बचा 1 √4, यानी कि सिंपल सी बात समझिए कि 2√4 यानी कि √4 दो जगह था, ठीक है ना। इसको आउट डीपली में बता सकते हैं, जैसे क्या है 2√4 है, इसको आप समझिएगा डीपली में, 2√4 को √4, ठीक ना, अब प्लस √4 लिख सकते हैं, तो 2√4 होगा। अब माइनस √4 लिख सकते हैं। अगर प्लस और माइनस की बात आई तो कट गया, तो बचा क्या चीज √4। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का नहीं बता रहे, सिर्फ घटाव वाली बात आ रहा है, ठीक ना। इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह अगर सवाल रहता 4 कि 3√4 माइनस 2√4,
तो हम क्या करते हैं, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा 1√4 या √4 लिख सकते हैं। 2 में से कोई, दोनों आपका सही है। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा, लेते हैं जैसे कि 7√3 माइनस 5√3, इसमें क्या करेंगे कि 7 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, यानी कि 2 बचा 2√3। यही तो आपका आंसर हो गया। इसको ज्यादा डीप में बनाना है तो क्या करेंगे, 7 और -5 को ब्रैकेट में करेंगे और √3 को कॉमन ले लेंगे तो √3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2√3। देखिए और समझते हैं इसको मैं, अगर 4√3 रहेगा -3√4, तब कैसे बनाएंगे। जब इस तरह के रहेगा सवाल तो ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा, यानी कि 4√3 - 3√4, क्योंकि यहां पे सेम संख्या नहीं है, अलग अलग है, यानी कि डिफरेंस है, तो डिफरेंस में नहीं घटता है नहीं जुटता है। अब आगे बताते हैं रूट का गुना। देखिए रूट का गुना में क्या होता है, जैसे यहां पे रूट का गुना है √3 गुने √3, इसमें सेम संख्या का कोई कंडीशन रूल नहीं करता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि √3 है गुने √3 है, तो इसमें जोड़ में क्या था कि सेम संख्या रूट के अंदर आता था तो हम जोड़ते थे, लेकिन इसमें रूल ऐसा फ्लो नहीं करेगा। डिफरेंस वैल्यू भी रहेगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि 2 संख्या रहेगा गुना में और अंडर रूट में रहेगा और सेम संख्या रहेगा तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी कि जो संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, डायरेक्ट 3 आंसर हो गया। अभी आया कैसे, देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3, तो दोनों के एक बड़ा रूट कर सकते हैं 3 गुने 3। तो आप पढ़े होंगे कि रूट में जब पेयर लगाया जाता है तो पेयर का वैल्यू 1 निकलता है, यानी कि दोनों में पेयर जब लगा 3 के तो यानी 3 आंसर हो गया। एक और कंडीशन बता रहे हैं इसका, यानी कि 3 गुने 3 √3 गुने 3, तो बड़ा सा एक रूट ले लिए 3 गुने 3 यानी कि 9 हो गया। अब 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है 3, यही आपका 3 आंसर हो गया। 3-4 तरह से मैंने बताया, मैं आशा करूंगा कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। देखिए यहाँ पे हल 6√3 है गुने 2√3 है, तो इसको क्या करेंगे, यहां जो संख्या बाहर कितना दिख रहा है 6 है और यहाँ पे बाहर कितना दिख रहा है 2, तो आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 2 जा 12, यानी कि 6 गुना हो गया 12। अब इसको भी क्या करेंगे, √3 और √3 आपको बताया कि सेम संख्या रहेगा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। आया कैसे, अब देखिए यहाँ 12 दिया 36, यही हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। यहाँ पे 6 गुने √2 है, √3 है, √3 है तो 2 कर दिए। अब देखिए √3 गुने √3, यानी कि आपस में सब गुना होता है, ठीक ना। अब चलते हैं 6 गुना 12, अब √3 और √3 एक बड़ा ले लेते हैं 9 हो गया, ठीक ना। अब 12 यहाँ पे आ गया, अब √9 के 3 आएगा यानी कि 36। तो इतना ना करके इतना डायरेक्ट में कर सकते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन इस तरह से अगर प्रश्न रहेगा, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू था
रूट में, यहां भी सेम था, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में डिफरेंस वैल्यू है। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 है, पहले हल लिख लेते हैं। सवाल बनाने से पहले हल लिखना अति आवश्यक है। अब देखिए 8 हो गया और ये आपका 6, 8 गुने 6। अब बताएं, अंडर रूट यहाँ पे 4 है, अंडर रूट यहाँ पे 5 है, यानी कि 4 5, 4 और 5, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 आपस में सब गुना होगा, लेकिन रूट रूट को अलग गुना करेंगे और बिना रूट वाला को अलग गुना करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 8 छक 48, और देखिए 2 गो रूट है तो इसको एक के रूट लिख लेते हैं, 4 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे 48 हो गया, अब रूट कितना आ गया, 5 का 20, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और लॉन्ग में पढ़ते हैं, यही आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे 48 है, गुने है, रूट में इसको 20 को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। 2 गुने 2 गुने 5। अब आपको बताया है कि पेयर जब लगता है उसको बाहर निकाल देते हैं। 48 गुने 2 रूट 5, तो 48 गुना 96 रूट 5, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे रूट में डिफरेंस वैल्यू है और यहां पर भी डिफरेंस वैल्यू है। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। अब चलते हैं रूट का भागा की ओर। रूट का भागा सुनते आप लोग भाग मत जाइएगा, क्योंकि अब लास्ट है, वीडियो का अंत है ये सवाल। रूट का भागा, रूट का भागा बहुत ही सिंपल है, जैसे समझ लीजिए, जैसे कि 2 भागे 2, इसको समझते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो शुरू वाला रहता है वो अंश के रूप में लिखा जाता है और नीचे वाला रहता है वो हर के रूप में लिखा जाता है। तो 1 दुए 2, 1 दुए 2, 1 बटा 1 बराबर 1, या 2 2 कैंसिल हुआ तो सिंपल 1 बच जाएगा। अगर x भागे x रहता तो x बट्टा x कट जाता, 1 बच जाता। यहां देखिए रूट का भागा, कोई टफ नहीं है बाबा, कोई टफ नहीं है, सिर्फ सिंपल है। देखिए रूट 13 भागे रूट 13, कट गया बच्चा 1, यही हो गया आंसर। अब देखिएगा, पहले हल लिख लीजिएगा सब में, ठीक ना, इसमें भी हल लिख लीजिएगा। रूट 5 है, अब देखिए यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 भागे रूट 5, रूट 5 है, शुरू वाला बताया कि ये अंश में लिखिएगा और ये वाला हर में लिखिएगा। जैसे x भागे y करते थे, x बट्टा y कटेगा नहीं तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। उसी प्रकार सेम कंडीशन, कटेगा तो काटेंगे। अब देखिए रूट 5 कट गया बचा हुआ, लेकिन ये अलग है, आपका थर्ड क्वेश्चन अलग है। रूट यहाँ पे 25 रूट 6 है, सॉरी 25 अंडर रूट 6 भागे 5 अंडर रूट 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 25 रूट 6 और यहाँ पे 5 रूट 6, रूट रूट कट गया, अब 1 5 है 5, अब 5 है 25, यानी कि 5 बटा 1 यानी कि 5 आंसर हो गया। देखिए अगर इस तरह से रहेगा सवाल, और सवाल 30 अंडर रूट 5 भागे 2 अंडर रूट 5, ठीक है ना। सेम सवाल है, इसको अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा 15 करते हैं इसको। 30 अंडर रूट 15 भागे
2√5। अगर इस तरह का सवाल रहेगा, पहले हल लिखेंगे। 30√15 रूट पूरा लिखेंगे साफ से अच्छा से, ठीक, और 2√5। अगर रूट ऊपर में भी है और रूट नीचे में भी है तो इसको एक और रूल बनाएंगे। 30/2 गुना दोनों रूट के बदले एक बड़ा रूट लिख लेंगे, 15/5, ठीक। 1 2 2 15 दूना 30, 1 5 5 और 3 5 15। अब क्या आएगा कट के, ये 15 हो जाएगा, ठीक। अब यहां बचा √3, ये हो गया 15√3। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।